अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप लोग? जी तो उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नाश्ता करने के बाद हम आ गए अपने रूम में और हमने की रूम की सफाई। बच्चे भी उठ गए थे इतने में, बच्चों को नाश्ता करवाया। उसके बाद मैं उनको रेडी-शेडी करके पढ़ने के लिए बिठा दिया और खुद मैं कमरा साफ़ करने लग गई। आज मैंने अपने साइड टेबल साफ़ करने थे, उनके दराज़ वगैरह साफ़ करी थी क्योंकि दराज़ में इसमें हम बच्चों के खाने के लिए स्नैक्स वगैरह रखते हैं, उनकी खाने के लिए कोई चीज़ें, कोई जेली वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो मैं इनको ऐसे नहीं देती कि पूरा दिन उनको वही दे जाऊँ। प्रॉपर खाना खाते हैं, फिर एक आधी चीज़ दिन में मिलती है। तो वो फिनिश हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जी, इससे पहले कि नई चीज़ें आएँ मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मैं सारे दराज़ अपने साफ़ कर रही थी। जी साथ ही आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। आज आपको मैं बताऊँगी कि एक जो मदर है, एक घरेलू ख़तून जो है, उसको ये 7 काम ज़रूर करने चाहिए। तो वो 7 काम कौन से हैं? अगर आप रोज़ाना सिर्फ़ ये 7 आदतें अपना लेते हैं, तो आपकी सेहत, ज़हनी सुकून और घर का माहौल पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। जी, तो सबसे पहले है कि अल्लाह को याद करें। दिन का आगाज़ नमाज़, कुरान पाक की तिलावत या चंद मिनट की दुआ से करें। इससे दिल को सुकून मिलता है और पूरा दिन मुस्बत अंदाज़ से गुज़रता है। अगर आप सुबह-सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप यकीन करें कि पूरा दिन इतना फ्रेश बंदा फ़ील करता है और दिल को इतना एक इत्मीनान सा रहता है, हर टेंशन से फ्री बंदा रहता है। तो आपने सुबह-सुबह उठ के नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करनी है। आगे है जी, अपनी सेहत का ख़्याल रखें। कम से कम 20 से 30 मिनट चहलकदमी ज़रूर करें। पानी ज़्यादा पिएँ क्योंकि जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है ना, तो उसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता ज़रूर करें सुबह का। सेहतमंद ख़तून ही घर को बेहतर अंदाज़ में सँभाल सकती है। तो अगर आप सेहतमंद होंगे, तो आप अपने बच्चों का भी ख़्याल रखेंगे, अपने घर का भी ख़्याल रखेंगे और बाकी काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। उसके साथ ही है कि घर की सफाई का भी ख़्याल रखें। रोज़ाना 15 से 20 मिनट घर की सफाई और चीज़ों को तरतीब देने में लगाएँ। साफ-सुथरा माहौल ज़हनी सुकून भी देता है और इससे बंदा अच्छा फ़ील भी करता है। अगर आप साफ जगह पे बैठे होंगे ना, तो आप बड़े रिलैक्स बैठे होंगे। अगर वही जगह गंदी होगी, तो आपको एक किस्म की बेचैनी लगी रहेगी और ज़हन पे टेंशन रहेगी, गुस्सा भी आएगा। तो इसलिए अपने बैठने की जगह जो जहाँ आप बैठते हैं, वो जगह तो साफ ज़रूर होनी चाहिए ना। चलें, ज़्यादा देर नहीं, बंदा थोड़ा-थोड़ा करके कर लेता है। पूरे दिन में 20 मिनट कर लिया, फिर 20 मिनट कर लिया, 20 मिनट फिर सफाई कहीं से कर ली, तो ऐसे करके आप अपने घर को साफ रख सकते हैं। आगे है जी, घर वालों से मोहब्बत से बात करें। अपने शौहर, बच्चों और वालिदैन से नरमी और मोहब्बत से गुफ्तगू करें। अच्छे अल्फाज घर के माहौल को खुशगवार बनाते हैं। असल में ये होता है कि हम अपने आप पे इतना बर्डन डाल लेते हैं कि हम ज़हनी दबाव में आके बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, हस्बैंड के साथ ऊँची आवाज़ में बोल लिया, बदतमीज़ी कर ली। तो आपने ये करना है सबसे पहले कि आपने अपना काम जो है वो मैनेज करना सीखना है कि हम अपना काम थोड़ा-थोड़ा करके कैसे मैनेज कर सकते हैं। काम को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितना काम आप ईज़िली कर सकते हैं, आप उतना काम ईज़िली करें। बाकी अगर रहता है तो रह जाए, कोई आपको कुछ नहीं कहने लगा, कोई आपको मारने नहीं लगा। अपने ज़हनी सुकून का ख़्याल रखें। अपने अपने आप को ज़हनी दबाव का शिकार ना करें। आप अपने लिए वक़्त निकालें। अपने लिए अपना कुछ रोज़ाना कुछ वक़्त अपने लिए सर्व करें, किताबें पढ़ें, कोई हुनर सीखें या अपनी पसंद का काम करें। खुद पे तवज्जो देना भी ज़रूरी है। स्किन केयर कर लें, कुछ भी कर लें। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आप घरवालों का ख़्याल रखेंगे, अपने बच्चों का सही तरीके से ख्याल रखेंगे। तो आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। काम का बर्डन नहीं आने देना। मेरा काम आपको पता है कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और उनके कपड़े ही माशाल्लाह इतने होते हैं, सुबह-शाम चेंज होते हैं और सुबह-शाम धोने वाले कपड़े होते हैं। तो मैं साथ-साथ रोज़ाना की धोती हूँ उनके कपड़े। हाँ, मशीन भी लगाती हूँ, लेकिन वीक में 1 दफ़ा। लेकिन जो उनके रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं, वो हाथ से रोज़ाना मैं वॉश करती हूँ और उनके कपड़े मैं इस्त्री भी करती हूँ, आयरन करती हूँ। अगर ये नहीं होता कि हाँ जी, अब आज धोए हैं तो आज ही इस्त्री करनी है, नहीं, आज धो लिए हैं तो कल को इस्त्री कर लूँगी जब टाइम मिला, क्योंकि छोटा बेटा आपको पता है वो बहुत तंग करता है, रोता बहुत ज़्यादा है कि मुझे उठा लें, तो इस वजह से बहुत मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपना काम मैनेज करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब वो पढ़ने मेरे पास बैठते हैं तो साथ ही में अपने कपड़े बच्चों के जो होते हैं वो इधर खड़ी होके आयरन कर लेती हूँ। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जितना हो सकता है दिन में अल्लाह ताला का हर टाइम, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतने खूबसूरत लम्हात दिए हैं, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी का हर नया दिन देखना नसीब किया है। तो आपने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना है। दिल दिल में सोचें कि अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतें आज आपको मिली हैं, उन पर अल्लाह का ताला का बहुत-बहुत शुक्र अदा करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रगुज़ारी से दिल भी खुश होता है और एक किस्म का इत्मीनान भी बंदे को होता है कि मैंने अपने रब को भी राज़ी किया है। इसके साथ ही ये मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों के कपड़े के, अगर बच्चों के कपड़े माशाल्लाह आपको पता है गर्मी है, सुबह-शाम चेंज होते हैं तो कपड़े भी ज़्यादा होते हैं और अगर बच्चे माशाल्लाह हों तो उनके उस हिसाब से कपड़े होते हैं। तो मेरे बच्चों में माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो तीनों के कपड़े माशाल्लाह काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि सुबह-शाम चेंज करते हैं। गर्मी के मौसम में पसीना आता है तो स्मेल आती है, तो मैं इनके कपड़े आयरन करती हूँ। छोटे बेटे के जो कपड़े होते हैं उनकी मैं तह लगा के, उसका बैग है, 2 बैग है उसके, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, मंगवाए हैं वहाँ से, तो वो मैंने उसमें रख देती हूँ तह करके। और जो ये बेटी के और बेटे के कपड़े हैं वो ऐसे इस तरह मैं तह लगाती हूँ इनकी कि उनको ना फ़ोल्ड करती हूँ, थोड़ा-सा फ़ोल्ड, जैसे ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। इससे एक तो हैंगर कम लगते हैं और एक जगह ना भी हो ना, तो थोड़ी जगह में भी ये मैनेज हो जाते हैं। तो मैं इनको इस तरह हैंगर में डाल के ना, ये मेरे ना वो लगा हुआ है स्टैंड, तो मैं उसके ऊपर इसको हैंग कर देती हूँ। बच्चों के तकरीबन ये देखिए, ये सारे मैंने ना एक-एक हैंगर में 3-3 4-4 सूट डाल दिए, 3-3 4-4 शर्टें डाल दी हैं, ऐसे ही डाल के ना 3-4 हैंगर बनाए। इतने कपड़े थे माशाल्लाह, छोटे बेटे के तह लगा के रख लिए हैं, तो ऐसे ना वो स्टैंड पे हैंग कर देती हूँ। जगह कम है लेकिन मैनेज बड़े अच्छे से मैंने किया हुआ है। तो हमने दोनों दीवारों पे आमने-सामने ना उन पे स्टैंड लगाए हुए हैं, छोटे-छोटे कपड़े हैंग करने वाले। ये मेरे हस्बैंड के हैं 2 स्टैंड, उन पे एक पे उनकी शलवार कमीज़ है, एक पे शर्ट है, ड्रेस शर्टें हैं और एक जो है ये सेंटर में मेरा है, साइडों पे बच्चों के हैं 2। तो इन पे सारे
कपड़े बच्चों के हैंग ईजिली हो जाते हैं, हम ईजिली इस पे ना आयरन करके हैंग कर देते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी दूसरी कमीज़ भी सिलाई हो गई है और माशाल्लाह से ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी। बड़ी सिंपल सी सिलाई की है, इस पे ना बस लेस वगैरह थोड़ी-सी लगाई है। तो आज साथ ही में अपना कुछ वीडियो शूट की थी अपने दूसरे चैनल के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के, तो वो काफ़ी ज़्यादा सामान बिखर गया था, तो मैं उसको समेट स्टोर मेरा छोटा है, लेकिन ये है कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ रखा हुआ है। ये स्टोर है मेरे रूम के साथ है, तो इसमें मैंने अपनी अलमारी भी रखी हुई है कपड़ों वाली, अपना इस्त्री स्टैंड भी रखा हुआ है और साथ ही बच्चों के लिए स्टडी टेबल भी पड़ा है, साथ ही बच्चों की टॉय वाली ट्रॉली भी पड़ी है और मेरी पेटी भी पड़ी है, उसके ऊपर भी काफ़ी सामान है। तो दीवारों पे मैंने ऐसे बच्चों के लिए ना कपड़ों के लिए अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के स्टैंड भी लगाए हुए हैं, तो जिससे ना स्टोर में काफ़ी कुछ ना आ जाता है, समेट हो जाता है। तो अगर हम साथ-साथ सफाई करते रहें, तो आपको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो अगर हम साथ-साथ अपनी चीज़ों को सेट करते रहें, अगर वो बिखर गई हैं तो उनको समेट दें, और अगर हम वैसे ही छोड़ देंगे ना कि कोई बात नहीं कल को देख लेते हैं या फिर कभी कर लेंगे, या वो फिर बिखरी हैं, वो बिखरी ही रहेंगी, उसमें और ज़्यादा मेस क्रिएट होगा। ये नहीं होगा कि वो समेट जाए, वो खुद नहीं सिमट सकता जब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएँगे, जब तक हम उसको समेटेंगे नहीं। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ मैंने चीज़ें बनाई थी, तो वो वैसे ही पड़ी थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि बच्चे उठें और इनको हाथ लगाएँ, खराब करें, मैं सबसे पहले अपनी चीज़ें समेटती हूँ, बाकी काम बाद में, क्योंकि बच्चे अभी सो गए थे दोपहर का खाना वगैरह खा के। तो मैंने जल्दी से अपनी सारी चीज़ें समेटी हैं। ये कुछ मैं नई चीज़ें भी लेके आई थी, वो भी मैं इसके साथ ही रख रही हूँ बॉक्स में। ये बॉक्स जो है ये रोज़मर्रा मेरा यूज़ होता है, और वो जो दूसरे वाला था वो मैं कभी-कभी जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना उसमें वो वाली रखती हूँ। साथ ही बच्चों ने भी खेल के गए थे स्टोर में, तो काफ़ी चीज़ें इधर फेंकी हुई थी, अपने बैग वगैरह उनके वैसे ही पड़े थे, तो साथ-साथ मैं वो भी समेट रही थी। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो मैं अभी समेट के स्टोर से बाहर निकलती हूँ, पीछे से कोई एक बच्चा आके सारा कुछ फिर दोबारा से फेंक देता है, सारे टॉयज़ नीचे फेंक देता है। छोटा बेटा जो है माशाल्लाह उसको तो अभी पता ही नहीं है ना, तो वो तो सारे टॉयज़ बाहर फेंक देता है। बड़े जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने समझदार हो गए हैं कि उन्होंने अगर बैठ के इधर खेला है ना, तो वो अपने सारे टॉयज़ जो हैं वो उठा के समेट के अंदर सही तरह सेट करके जाएँगे। ख़ास करके मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, तो 5 साल की है अभी, लेकिन उसको इतना पता है कि वो अब बड़े भाई जो उसके छोटे भाई हैं ना, अगर वो चीज़ें फेंकते भी हैं ना, तो उसने उसी वक़्त कहना होता है कि इसको उठा के उसके अंदर रखें, ट्रॉली के अंदर सेट करके जाएँ इसको मम्मा, वरना डाँटेगी। माशाल्लाह बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे गंद भी डालते हैं, लेकिन ये है कि मैं टाइम पे अपने कमरे को और अपने स्टोर को साफ़ करती हूँ। अगर बच्चों ने गंद डाला है तो जितनी देर वो डालना चाहें डाल लें, जब वो चले जाते हैं खेल के थक जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो रूम से बाहर मतलब नीचे चले जाते हैं अपनी दादों के पास, तो मैं उतनी देर में अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। तो अगर हम वो मैं आपको बता रही थी कि अगर हम साथ-साथ चीज़ों को सेट भी करते रहेंगे ना, तो कभी भी कमरा या कुछ भी गंदा नहीं होगा। ये बच्चों ने टॉयज़ फेंके थे, मैं साथ वो भी उनके टॉयज़ भी सारे उठा रही थी, अपने स्टोर को साफ़ करने लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे सो गए थे। मैंने कहा चलें जी, अभी वो सोए हुए हैं, उतनी देर में हम अपने स्टोर को साफ़ कर लेते हैं। बच्चों को खेलने से ना रोका करें, बच्चे अगर खेलते हैं उनको खेलने दें। हाँ, अगर सफाई की हुई है ना कमरे की, तो मैं कभी कह देती हूँ कि बेटा ध्यान से, अभी मैंने सफाई की है, लेकिन बच्चे खुद ही समझदार है, उनको पता है कि कब खेलना है कब नहीं खेलना। उनको इतना मतलब मेरे बच्चों को तो इतना पता है, मैंने इतना तो उनको बताया हुआ है कि बेटा अगर आपने खेलना है ना, तो अपनी चीज़ें आपने रख के जानी है, आप बच्चे को रोकें ना, कभी भी बच्चों को आप खेलने से ना रोकें। हाँ, उनको ये बात सिखाएं कि अगर आपने ये टॉयज़ यहाँ से बाहर निकाले हैं, तो इनको दोबारा से आपने सेट करके रखना है। तकरीबन सारे टॉयज़ मेरे बच्चों के सेट होते हैं, कोई एक आधा होता है जो मेरे छोटे बेटे ने इधर-उधर फेंका होता है, तो बस वो सेट करने पड़ते हैं। ये जी मेरा स्टोर भी साफ़ हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही मुफ़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।